राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और एकदम सबसे पहले छानी हुई चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुज तो बिल्कुल ही अनुपमा के हाथ से निकल गया है और माया की गोद में पहुंच चुका है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की जान पर बनाई है। वहीं कुंडली भाग्य में इतने दिनों बाद प्रीता को आखिरकार उसका करण मिल ही गया, जिसके लिए वो बेचारी 6 साल से तरस रही थी। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा में हमें तो अनुज पर गुस्सा आ रहा है। आधी रात को कैसे हाथों में हाथ डाले सैर सपाटे पर निकल गया। हैरत की बात यह है कि कैसे अनुज ने माया को उसका हाथ पकड़ने दिया। लेकिन शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आधी रात को किसी अनजान शख्स को देखकर माया के तो तोते उड़ने वाले हैं। पड़ोस वाली पंडिताइन बता रही थी कि इस शख्स की वजह से ही अनुज की जान खतरे में पड़ सकती है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा शाह हाउस पहुंच गई है, जहां हमेशा की तरह पहले से ही उसे कोस रही होती है। अनुपमा कहती है कि वो पिकनिक पर नहीं जा पाए क्योंकि अनुज ने साफ मना कर दिया। वो कहती है कि अब बार बार आप लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान करेंगे तो कोई भी परेशान हो जाएगा। अनुज को लगा कि पिकनिक पर भी ऐसे ही फ़ोन आते रहेंगे तो जाने का क्या ही फ़ायदा। इस पर बा कहती है कि तेरा पति तुझे तेरे साथ पिकनिक पर नहीं ले गया तो उसमें हमारी क्या गलती। तो अनुपमा कहती है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो फ़ोन करते हैं उसमें भी मेरी गलती। इसके बाद अनुपमा बताती है कि उसकी जगह पिकनिक पर माया गई है। अब माया का नाम सुनकर सभी लोग अनुपमा की परेशानी को समझ जाते हैं और उसे घर पर ही रोक लेते हैं। अनुपमा के घर पर रुकने के बाद सबसे ज़्यादा खुश तो वनराज होता है, और इस बात को काव्या कहीं ना कहीं नोटिस कर लेती है। उसे बहुत अजीब भी लगता है कि वनराज अनुपमा को देखकर ठरकी वाली स्माइल क्यों दे रहा है। उधर अनुज अनुपमा को मिस कर रहा है। वहाँ मौजूद सभी लोग अनुज और माया को कपल समझने लगते हैं तो अनुज भड़क जाता है। वो कहता है कि वो बार बार एक ही चीज़ को नहीं कहेगा। माया कहती है कि इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है, किसी के कहने से हम कपल थोड़ी बन जाएंगे, और ये सब तो हम छोटी के लिए कर रहे हैं। माया अनुज के साथ गेम भी खेलती है, लेकिन अनुज जानबूझकर गेम हार जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में माया को गुंडे घेर लेंगे और उसे बचाने के चक्कर में अनुज की जान पर बनाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीर की जान पर बनने वाली है, क्योंकि वो भीड़ में खो जाएगा। अभिनव उसे ढूंढने की कोशिश भी करेगा, लेकिन तब तक दादी और पोते का मिलन हो जाएगा। हालांकि अभी तक अभीर की हकीकत किसी को नहीं पता है, लेकिन जब सबको पता चलेगा तो भगवान ही जाने क्या होगा। होता यह है कि भाई बहन की कुश्ती को शांत कराने के लिए अभिनव खुद सामने से कायरव को मनाने की कोशिश करता है और अभीर को मामा मामा कहकर उसकी गोद में पटक देता है। लेकिन कायरव अपनी आदत के मुताबिक अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि आप लोग मिम्मी के मेहमान हैं और मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करिए। अब ये सुनकर अक्षरा अभिनव से कहती है कि लोग मिलते हैं तो हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन आपने तो पूरा दिल ही बढ़ा दिया। लेकिन अब मैं अपने पति और बच्चे का दिल नहीं टूटने दूंगी। कायरव को अक्षरा की बातें बुरी तो लगती हैं, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता है। मनीष अभीर को समझाता है कि उसका मामा सड़ू है तो उसकी बातों का बुरा न माने। वहीं अभिनव अक्षरा और कायरव की कुश्ती खत्म कराने की कोशिश करता है और मुस्कान की हेल्प भी लेता है। उधर आरोही सबके लिए मिम्मी के जन्मदिन में जाने के लिए कपड़े खरीदती है तो अभिमन्यु के लिए भी कुछ ले लेती है। अब ये देखकर अभीर को अक्षरा की याद आ जाती है, क्योंकि पहले तो अक्षरा ही अभिमन्यु के कपड़े पसंद करती थी। तो वहीं अगली सुबह अभिनव सबके लिए चाय नाश्ता बनाता है और अपने हाथों से सबको खिलाता है। ये देखकर मिम्मी बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन अक्षरा की नज़र उतारती है। जिसके बाद सभी लोग एक लिंग मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, जहाँ भीड़ में अभीर खो जाता है और वो मंजरी को मिल जाता है। वहीं कुंडली भाग्य में भारी बेइज्जती और थप्पड़ खाने के बाद अंजलि का पारा हाई है। वो शराब के नशे में पृथ्वी के घर पहुंच जाती है, जहां पहले से ही पृथ्वी अपना गम भुलाने के लिए जाम लगा रहा होता है। अब अंजलि को देखकर उसका सारा नशा उतर जाता है। होता यह है कि अंजलि बताती है कि कैसे उसका सारा प्लान प्रीता की वजह से फेल हो गया। वो पृथ्वी से पूछती है कि उसके प्लान में वो क्यों कूदा, जिसकी वजह से वो अर्जुन से शादी नहीं कर पाई। पृथ्वी उसे दुख के साथ कहता है कि वो प्रीता से बहुत प्यार करता है और वो कई सालों से उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से शर्लीन आ जाती है और उसकी सारी बातें सुन लेती है। अब शर्लीन अंजलि को गौर से देखती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आई है। पृथ्वी शर्लीन को देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो अंजलि से तो यही पूछ रहा था कि वो यहाँ क्या करने आई है। वहीं दूसरी तरफ करण प्रीता अब दोबारा एक हो गए हैं।
करण कहता है कि इस पल का उसने कितने सालों से इंतजार किया है वो बस वही जानता है। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट बातों ही बातों में सई के सामने अपने प्यार का इजहार करने वाला है। अब दर्शकों को एक बार फिर मोदक और तीखी मिर्च का प्यार और लड़ाई दोनों देखने को मिलेगी। दोनों को ऐसा देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगा। पहले प्रीता और अर्जुन मिल गए और अब जल्द ही सई और विराट भी एक हो जाएंगे। हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। होता ये है कि सई की एंट्री से पत्रलेखा पगला चुकी है और वीनू को अपने साथ कहीं और ले जाने की बात करती है। पत्रलेखा को रोकने के लिए विराट फिर से बिना सोचे समझे एक और वादा कर देता है। पहले तो पत्रलेखा नहीं मानती है, लेकिन भवानी के कहने के बाद वो मान जाती है। उधर आउट हाउस का हाल इतना ज़्यादा बुरा है कि सई को सफाई करनी है, लेकिन वहाँ पर हैं बहुत सारी छिपकलियाँ। अब सई को लगता है छिपकलियों से डर और विराट से वो बेचारी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन उसे मदद तो चाहिए। विराट भी सई को छेड़ता है, फिर सभी लोग मिलकर आउट हाउस की सफाई करते हैं। अब तीनों को हंसता खेलता देखकर भवानी बहुत खुश है और तीनों के एक होने की प्रार्थना भी करती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। राम राम।